नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहन ने हमसे ख्वाब पूछा है कि ख्वाब में बर्तन किसी को देना कैसा है, या इस जैसे ख्वाबों की क्या क्या ताबीरात हो सकती हैं। चाहे यह ख्वाब मर्द देखे या ख्वाब औरत देखे तो इनकी क्या ताबीरात हो सकती हैं। बर्तन के हवाले से जितनी भी सूरतें हैं उसकी ताबीरात हम बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर साफ बर्तन देखना और किसी को देना ये बहुत ही अच्छा है। ये चाहे मर्द ने देखा है चाहे औरत ने देखा है, सखावत करने, किसी की मदद करने, अपने माल में से किसी पर माल खर्च करने की तरफ इशारा होता है, या अपने माल से किसी को माली फ़ायदे पहुंचाने की तरफ इशारा होता है। अगर यही ख्वाब साहिब इल्म मर्द या साहिब इल्म औरत देखे, आलिम या आलिमा, हाफिज या हाफिजा, कारी या कारिया, ये देखें कि वो बर्तन किसी को दे रहे हैं या बर्तन के अंदर कोई चीज़ डालकर किसी को दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। अपने इल्म में से दूसरों तक इल्म पहुंचाने की तरफ इशारा है, यानी अपने इल्म को आगे फैलाने की अलामत है और अपने इल्म पर अमल करने की तरफ भी इशारा है। ख्वाब के अंदर बर्तन के अंदर खाने पीने की चीज़ें देखना, उसमें से खाना या किसी को देना, ये तीनों सूरतें बहुत अच्छी हैं। जिसने भी ख्वाब देखा है उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की तरफ इशारा है। और अगर कंवारा लड़का या कंवारी लड़की बर्तन में कोई चीज़ खाने पीने की देखें या किसी को दें तो इसकी शादी जैसी नेमत मिलने की तरफ इशारा होता है। ख्वाब के अंदर गंदा बर्तन देखना, टूटा हुआ बर्तन देखना, गंदा बर्तन किसी को देना ये बहुत अच्छा नहीं है। ये ख़राब ख्वाब है, ये सही ख्वाब नहीं है, इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। ताल्लुकात के ख़राब होने की अलामत है, ये किसी परेशानी के आने की तरफ इशारा हो सकता है। जिसने भी ऐसा ख्वाब देखा है उसको चाहिए कि वो सदका वगैरह करे और गुनाहों से भी तौबा करें। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे ख्वाब हमारे हक़ में बेहतर हों। अगर आपने भी कोई ख्वाब देखा है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मुफ्ती साहब कमेंट्स में कि हम ख्वाबों की ताबीर कैसे मालूम करें या सवाल के जवाबात कैसे पूछें। सबसे आसान तरीका ये है, जो भी नई वीडियो आती है जिसको आप सुन रहे हैं उसके नीचे कमेंट्स किया करें, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।